हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं हूँ आसमा अशरफी और एक और नए ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो जहाँ से मैंने ब्लॉग जो है टू बी कंटिन्यू किया था, वहाँ से ही ब्लॉग में जो है स्टार्ट कर रही हूँ कि हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया था कि हमने क्या पहनना है आज। और जी सुबह सवेरे मैं ये हो चुकी हूँ रेडी। अभी अपना पूरा लुक बताऊँगी आप लोगों को। अभी तो सिर्फ मैं ऐसे ही थोड़ा घूम रही हूँ और थोड़ी वीडियोज़ ले रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरा फुल लुक क्या है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग को फ़ोटो शूट करवाने हैं। क्योंकि वेदर बहुत ही अभी सुबह का अच्छा है, ठंडा ठंडा सा, और यहाँ पर बहुत सारे स्पॉट भी है जहाँ पर फ़ोटो आएंगे। तो बस वही चीज़ करेंगे अभी। ये है मेरा लुक, ऐसे मैं रेडी हुई हूँ पूरा। अभी तो गोल्डन ही चल रहा है, सब कुछ गोल्डन ही पहना हुआ है। ये वाले हाथ में ये वाले ब्रेसलेट्स है और बस ये वाला लुक है अभी। ओके, अभी मैं पूरा बताऊंगी। अभी पहले मैं जाती हूँ अपी के पास में, मैं देखती हूँ इन्होंने नाश्ते में आज क्या बनाया, क्योंकि हम लोग तो आज जट से निकल जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को घूमना है आज। और यही जगह है जहाँ पर कल हमने बहुत मज़े किए। 3-4 घंटे तक हम लोग यहाँ पर थे और बड़े मज़े आए हम लोगों को। और कल रात को बहुत तेज़ बारिश थी, क्योंकि खाने के बाद में मैंने कोई वीडियो लिया नहीं। खाना ख़त्म करके मैं आ गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर मम्मी भी है। मम्मी देख रहे क्या हो रहा है, कुछ हेल्प करनी हो तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आराम से बैठी हूँ। मैंने बहुत सारा फ़ोटो खिंचवाया डैडी के पास में। डैडी को बोला मस्त मस्त से फ़ोटो वीडियो ले दो, तो डैडी ने मेरे को वो लेकर दिए हैं। और बस ये व्यू देखिए आप लोग। और यहाँ पर इतनी अच्छी अभी ठंडक है, कल बारिश हुई थी। हम लोग अभी पहले नाश्ता करने जाएंगे, और अज्जू के फ़ोटो अभी तक हुए नहीं है तो उसके फ़ोटोज़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे जाने के लिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ 8 बजे तो हमारे फ़ोटो वीडियोज़ हो जाएंगे। और आप लोग को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई हम लोग पूरे रेडी के रेडी है और फ़ोटोज़ भी हो चुके हैं, और बस अब हम लोग को निकलने की देर है। और जी लीजिए, यहाँ पर हमारे जो है मम्मी डैडी आ चुके हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हुए और क्या ही लग रहे थे माशाल्लाह। और फ़ोटोज़ भी हम सबके आ चुके हैं बहुत अच्छे से। और अज्जू ने भी ये प्रिटी सा कलर पहना हुआ है, और उसके ऊपर काफ़ी सूट भी हो रहा है। यहाँ पर आ चुका है नाश्ता, और नाश्ते में है आमलेट, ब्रेड और पापे और चाय। वेरी टेस्टी। ओके अकबर चाचू ले जाइए। चलिए जी, जल्दी से करते हैं नाश्ता फिनिश और निकलते हैं घूमने के लिए। मिशन है घूमना। बहुत धूप हो चुकी है, इसलिए गाइस मैंने चश्मे पहने। बिल्कुल भी आंख नहीं खुल रही है, इसलिए मैंने चश्मे पहन लिया। हम लोग अब निकलने वाले हैं, क्योंकि अब सारे के सारे रेडी हो चुके हैं और सबका वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग अलग अलग जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को स्पॉट पता है कौन सा स्पॉट है, बस वहीं पर जाना है हम लोगों को। और कसम से क्या ही मेरे पिक्चर्स आए हैं। डैडी जो है वो जल्दी फ्री हो चुके थे, तो डैडी को मैंने कहा कि थोड़े से पिक्चर ले दो, बट पिक्चर यहाँ पर इतने खूबसूरत आए हैं माशाल्लाह। A few moments later. और जी हम दोनों हो चुके हैं रेडी शेडी। अज्जू ने सेकंड ड्रेस चेंज किया। ओके, मेरे ड्रेस में चाय गिर गई गाइस। हम नाश्ता कर रही थी और चाय गिर गई। कल भी अज्जू ने एक कांड किया, आज भी अज्जू ने, पर आज अज्जू ने चाय नहीं गिराई है, सो उसके लिए कांड नहीं बोल सकते, पर उसके साथ हो ही जाता है गाइस। और वो आउटफिट इतना प्यारा था, मैं उसको दिखा भी नहीं पाई। अजीमा मन में ऐसा कर रही है। तो बस गाइस ये है मेरा फुल लुक। उससे भी अच्छा लुक बनाया देखो। यस गाइस, तो ये है वाओ। अच्छा, तो कसम से बहुत अच्छा है। और सारे आउटफिट है अशरफी बुटीक से। तो ये भी बुटीक का है भाई, देख लो आप। मेरा कलेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है गाइस। तो और कलर, डिजाइन और कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा कंफर्ट है। और हमारी एक्सेसरीज, सारी ज्वेलरी जितनी भी है ना गाइस, ये सब कुछ अशरफी बुटीक से। वाह, हम खुद के कलेक्शन पहन रहे हैं भाई, बहुत अच्छा है। तो वही तो चीज है कि अभी अपने नहीं पहनेंगे तो फिर लोग देखेंगे कैसे, और उनको पता कैसे लगेगा कि चीज क्या है, कैसी है। और जी जैसे सबको पता है कि ये मेरा बैग मेरे साथ में होगा, ये गाइस क्या करूँ अब मैं, देखो ये रहा। ओके, और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग को ये लेना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा सारा सामान होता है, नाश्ते की चीजें होती है। तो बस क्या करें गाइस, ऐसे ही है हम। और जी ये देख लीजिए आप लोग, मतलब हम लोग टचअप करने क्या चले गए कि बस निकलना ही है घूमने के लिए। और उतनी देर में उन लोग को पता था कि भाई हम लोग थोड़ा लेट करने ही वाले हैं, तो हम लोग टचअप कर रहे थे और मम्मी डैडी नीचे जो है वो खेल रहे थे। और क्या ही खेल रहे थे भाई साहब, मतलब कि परफेक्ट। और दोनों को मज़े भी बड़े आए। बोल रहे थे कि बहुत टाइम के बाद में खेला तो बड़े मज़े आए हम लोगों को, और ऐसे ही इंजॉय किया जाता है गाइस। और ये लीजिए हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए, क्योंकि हमारा रिसोर्ट जो है वो सिटी से आधे घंटे दूर है। A few moments later. तो
लोग आए हैं सज्जनगढ़ फोर्ट। यहाँ से हम लोग पहले स्टार्टिंग करेंगे घूमने की और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। मतलब अभी तो ऊपर जाना है, अभी हमारे रिक्शा वालों ने तुमको नीचे छोड़ दिया और यहाँ से हम लोग को ऊपर जाना है दूसरी गाड़ियों में और उसके बाद हम लोग ऊपर देखेंगे क्या होता है, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और ये वेदर जो है यहाँ पर दोपहर में थोड़ी सी गर्मी लगती है, अदरवाइज़ जो है सुबह में और शाम को आपको ठंडी लगेगी। तो बस यही मौसम था और यहाँ से हम लोग को जाना था ऊपर। पहले हम लोग आ गए थे रिक्शा में, अच्छा हुआ हम लोग रिक्शा में आए थे, बस में नहीं आए थे। और उसके बाद यहाँ से हम लोग को यहाँ की ही गाड़ी जाती है, यहाँ पर यहाँ से ही लेनी पड़ेगी। और इसके बाद हम लोग गए थे ऊपर और ये जो आपको दिख रहा है ये नया ज़ू बनने वाला है यहाँ पर, बस उसी का काम चल रहा था। और हम लोग यहाँ से जैसे ही ऊपर जा रहे थे भाई ने क्या ही इनकी इको चलाई है, मतलब आप शौक हो जाओ। इधर से उधर, उधर से उधर, ऐसा लग रहा था कोई राइड में बैठे हैं हम लोग। हम लोग आ चुके हैं सज्जनगढ़। क्या रूप था, मतलब बड़े मजे आए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा वाला। और मैं आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। ओहो माय गॉड, शायद मेरा कैमरा जस्टिस ना करे बट पूरी सिटी दिख रही है यहाँ से। और जो राइड हम लोग करके आए हैं कार की, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो चक्कर वाला था थोड़ा सा, यहाँ से वहाँ रास्ता था। तो हम लोग ने 2 मिनट के लिए स्टॉप लिया था और उसके बाद हमने यहाँ की चढ़ाई स्टार्ट की थी क्योंकि ज़्यादा चढ़ना नहीं है बट एकदम खड़ी सी चढ़ाई है, तो आपको चढ़ने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी गाइस। और मेन जो है उदयपुर में जो है ज़्यादातर लेक्स है और जो फोर्ट है वही सब आपको देखना है। तो मतलब मोस्ट ऑफ आप लोग समझ लीजिए कि पिक्चर्स और वीडियोस के लिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ लोग आते हैं। और एक दफ़ा आपने देख लिया फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उदयपुर जाना है फिर से घूमने के लिए। बट हाँ कि ये चीज़ है कि आपको अगर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो आप यहाँ पर बार बार आओगे। और जी मैं ठहरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की दीवानी, तो मैं तो ज़रूर सेकंड टाइम आऊँगी क्योंकि यहाँ के रिसोर्ट्स अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे हैं। और घूमना भी बहुत अच्छा लगा है हम लोगों को। और ये वेदर, ये टाइम का वेदर बहुत अच्छा था। और यहाँ पर ये जो अंकल है काफ़ी अच्छा बजा रहे थे म्यूज़िक और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। सज्जनगढ़ पर जाकर पूरी सिटी आप लोग को देखने मिल रही थी, सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल रही थी कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, किसने बनाया, क्या किया, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और मतलब पुराने टाइम का जो हम लोग देखते हैं पहले से और सब कुछ, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या डिज़ाइन बनाया, क्या कुछ किया इन लोगों ने। तो जी ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सज्जनगढ़ हम लोग ने देखा, फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे अच्छे खिंचाए हम लोगों ने। और डैडी सोच रहे थे कि हम लोग ज़ू भी जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो केज में जो है वो नहीं रखते, बाहर रखते हैं, मतलब कि आपको लाइव ज़ू देखने को मिलेगा। और मेरे को तो डर लग रही थी, डर लगने से ज़्यादा था कि हम लोग सज्जनगढ़ में बहुत कुछ चल चुके थे यहाँ से वहाँ, तो पैर अभी से दुखना स्टार्ट हो गए थे। मतलब ये तो हमारी स्टार्टिंग थी, हमने पूरा दिन घूमना था। बट हम लोग समझ लीजिए कि दोपहर तक में हम लोग के 10,000 स्टेप हो चुके थे। उसके बाद हम लोग जब रिसॉर्ट पर गए तब जाके हमने देखा तो हमारे 25,000 स्टेप हो चुके थे। मतलब आप लोग सोचिए कि हम लोग कितना थक चुके होंगे। सो बस जी जो कुछ मैंने फोर्ट पे देखा है वो सब आपको दिखाया। मैंने साथ में क्लिप लेकर दिखाया कि वहाँ पर मेरे को ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं था, जो कुछ था वो नीचे था। और ये जो है वो बाहर का गार्डन था और दूसरे टाइप जो है दूसरी जगह पर वहाँ पर कैफ़े था, तो वहाँ पर तभी कोई जाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी हम लोग ने घूमने की स्टार्टिंग ही की थी, तो बस ये गार्डन वार्डन घूम कर फिर हम लोग नीचे चले गए थे क्योंकि अभी दूसरी सारी जगह भी हम लोग को घूमना बाकी था। मतलब ये जो वीडियोस जो है वो मैं एक एक क्लिप लेकर फिर बाद में फ़ोन रख देती थी और घूमती थी क्योंकि मेन चीज़ थी घूमना। ओके, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है घूमने से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जितना भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ वो एक एक क्लिप लेकर मैं अपना फ़ोन रख दे रही थी क्योंकि मुझे घूमना भी था, तो मुझे इंजॉय भी करना था। तो मैंने दोनों चीज़ की है, क्लिप्स भी ली हैं और घूमी भी हूँ। और बस हम लोग ने पूरा सज्जनगढ़ फोर्ट देख लिया था और हम लोग को समथिंग 2 घंटे हो चुके थे यहाँ पर और सब कुछ देखने में और फ़ोटोज़ लेने में, वीडियोस लेने में। अदरवाइज़ अब देख रहे हैं हम लोग कि कहाँ पर जा रहे हैं, सेकंड जगह हमारी कौन सी होगी।
और ना हम लोग ने सोच लिया था कि हम लोग फिर से रिसोर्ट पर नहीं जाएंगे, आज दोपहर का जो खाना है हम लोग बाहर ही खा लेंगे, क्योंकि वापस जाने में आने में अगर हमने वो चीज़ की होती तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता और हम लोग दूसरी जगह दूसरे दिन जाना पड़ता। उससे अच्छा है कि हम एक ही दिन में हम लोग जितना कवर कर सकते उतना कवर कर ले। और जी हमारा सेकंड जो प्लेस है वो है सिटी पैलेस। गाइस सिटी पैलेस आ चुके हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग को वॉक करके जाना है और पहले हम लोग टिकट विकेट लेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे और देखते आगे क्या होता है। और ये है टिकट काउंटर, मतलब हम लोग के साथ में जो आए थे वो थोड़े टाइम पहले आकर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इतनी सारी टिकट और इतना अलग अलग कुछ नहीं था, हम लोग पूरा घूमे हैं। बट इस टाइम पे इन्होंने बहुत कुछ अलग अलग कर दिया था, मतलब हर एक जगह पर आपको जाने के लिए अलग टिकट देनी होगी और म्यूज़ियम और सब कुछ मिक्स था। तो हम लोग ने सोचा म्यूज़ियम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाहर से सारा देखेंगे करेंगे। और हमने जो मोस्ट ऑफ रील भी देखी थी उदयपुर की, तो उसमें भी यही कहा था कि अगर आपको म्यूज़ियम का इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ अपने पैसे वेस्ट ना कीजिएगा। तो हमने वहीं पर हमने जो है वो टिकट ली है जहाँ पर हम लोग को जाना था, जहाँ हमारा इंटरेस्ट है। ओके, और हमने खूब मज़े किए। लोगों ने पिछले क्लिप में देखा होगा कि हम लोग निकले थे तो कितना अच्छा वेदर था, और जैसे ही हम लोग सिटी पैलेस पहुँचे ऐसे ही बारिश है इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई कि हम लोग को साइड में पहले तो थोड़ी देर खड़े रहना पड़ा, वरना हम पूरे के पूरे भीग जाते और घूम भी अच्छे से नहीं पाते। उसके बाद में आधे घंटे के बाद में बारिश थोड़ा सा रुका था और हम लोग फिर देखने गए थे पूरा पैलेस। और फिर भी बारिश आप लोग को दिख ही होगी, थोड़ी बहुत तो आ ही रही थी, फिर बंद हो रही थी, आ रही थी, बट ऐसा ही था। और कोई बात नहीं, हमने ऐसे भी इंजॉय किया, ऐसे भी पिक्चर्स लिए और सब कुछ देखा, बड़ा ही मज़ा आया हम लोगों को। और सिटी पैलेस के पीछे ही आप लोग को 2-3 घाट मिलेंगे, वहाँ पर भी आप घूमने जा सकते हो। और हमने बहुत सारी चीज़ें की है, बट बारिश की वजह से मैंने ज़्यादातर फ़ोन नहीं निकाला। बाकी हमने घाट भी देखे हैं, लेक भी देखे हैं, पैलेस भी देखा है, सब कुछ देखा है। और सिटी पैलेस में 2-3 घंटे घूमने के बाद, घाट वाट देखने के बाद में हम लोग आ चुके थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी गाइस। और एक्चुअली मेरे को और रज्जू को जो है वो दाल बाटी पसंद नहीं है, वरना जो भी यहाँ पर आता है वो दाल बाटी ज़रूर खाता है। तो मैंने बोला भाई मेरे को दाल बाटी पसंद नहीं है और रज्जू को भी नहीं है, और घर में हम लोग को बहुत कम पसंद नहीं है, मतलब डैडी को भी सो पसंद ही नहीं है, मतलब समझ लीजिए। तो हम लोग ने पनीर हांडी मंगाई थी और जो वहाँ का टुडे स्पेशल था वो मंगवाया था। तो बहुत ही अच्छा खाना था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो, मतलब नई आप जगह पर जाते हो तो आपको ऐसा रहता है कि हमारा वाला टेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और जी यह है रेस्टोरेंट का व्यू, और काफ़ी अच्छा इन्होंने सजाया हुआ था, बट इन्होंने धूप के वजह से सब कुछ बंद किया हुआ था, तो कोई बात नहीं गाइज़। और जो है कि मेरा चार्जर भी, चार्जिंग जो था फ़ोन का वो भी जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने यहाँ पर रेस्टोरेंट में ही अंकल को बोला कि आप एक चार्ज कर दीजिए, वरना दोपहर के बाद तो मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो जाता। और जी खाना पीना ख़त्म करने के बाद हम लोग आ चुके थे सहेलियों की बाड़ी। यहाँ पर सब कुछ जो है वो हिंदी में लिखा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा था सहेलियों की बाड़ी। ओके, यहाँ पर है ये एंट्रेंस, और एंट्रेंस इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब फाउंटेन्स के साथ में और ग्रीनरी के साथ में बहुत ही अच्छी लग रही थी यहाँ पर। और इसके पीछे बहुत अच्छा गार्डन था, वहाँ पर भी हम लोग गए थे। फ़ोटोज़ वहाँ पर बहुत अच्छा आए हैं, स्लो मोशन बहुत अच्छा है। और मेन जो है वो यहाँ पर लोग जो है सहेलियों की बाड़ी पर फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं। यहाँ पर 4 जो स्पॉट है वहाँ पर खड़े रहकर सब लोग फ़ोटो खिंचाते हैं गाइस। और हम लोग ने यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर हम लोग मस्ती भी कर रहे थे कि भाई ये तो लग रहा है कि यहाँ पर रानियाँ आकर ना लोगों की गॉसिप्स करती होगी, ये गॉसिप प्लेस लग रहा है, मतलब उस टाइम का हम लोग ऐसे मजाक कर रहे थे। बाकी हम लोग को नहीं पता कि उस टाइम पे ये क्या यूज़ था, क्या था, मतलब नाम भी ऐसा था सहेलियों की बाड़ी, मतलब यहाँ पर गॉसिपिंग ही होती होगी गाइस, जहाँ पर आप लोग ज़्यादा समझदार है, समझ जाइए। और ये जो है वो इसके पीछे गार्डन है, गार्डन भी बहुत बड़ा था और बहुत सारी चीज़ें थे यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। और यहाँ पर भी हम समथिंग 1-1.5 घंटा यहाँ पर रुके थे, हमने बातें बातें की, थोड़ा रेस्ट किया और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले।
वो भाई हमको ये सर्कल पर लेकर आए थे। इस सर्कल का नाम मैं भूल चुकी हूँ, आप लोगों को पता हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इस सर्कल का नाम क्या है। और यहाँ पर बोटिंग होती है, वो भी वो पैर से चलाने वाली, तो हम लोग को पैर से बोट नहीं चलानी थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर रुके ही नहीं। और उसके बाद हम लोग आ गए इल्यूजन वर्ल्ड। अंकल बोले या तो आप वैक्स म्यूजियम चले जाओ या तो इल्यूजन वर्ल्ड चले जाओ। तो क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी इसलिए हम लोग को कहीं अंदर जाना था, हम लोग इल्यूजन वर्ल्ड में घुस गए। और यहाँ पर आपको सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखेगा, मतलब ये रिक्शा जो है वो उल्टी लटकी हुई है। ऐसे अंदर बहुत सारे स्पॉट थे जहाँ पर आपको पिक्चर्स खींचनी है। वो आकर हम लोग को सब सिखा कर गए थे कि यहाँ से ऐसे पिक्चर लोगे तो ऐसे आएगा वैसे आएगा। और सच में गाइस इन्होंने इतना बड़ा इल्यूजन वर्ल्ड बनाया हुआ है और बड़े मज़े भी किए हम लोग ने यहाँ पर। और हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो और तेज़ बारिश हो चुकी थी। हम लोग को ऐसा लगा था कि बारिश कम हो जाएगी, बल्कि उल्टा हुआ। जैसे हम उल्टी पुल्टी दुनिया में गए थे तो उल्टा पुल्टा हमारी रियल दुनिया में हो गया। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से पिक्चर किए और बहुत मस्ती की। यहाँ पर इतनी मस्ती की हम सब ने, जितने भी सब बड़े थे वो सब बाहर थे, वो लोग को नहीं आना था अंदर। तो हम सब जितने भी थे, छोटे बच्चे और मैं और अज्जू, हम लोग जितने भी बड़े लोग भी थे और सबके मम्मी डैडी थे वो सब बाहर थे, बाकी सब बच्चे लोग अंदर थे। और सच पूछो तो हमने इतना घुमा, इतने मज़े किए हैं कि हम लोग जैसे कहीं अपने बाहर जाते हैं तो मतलब जल्दी नहीं सोएंगे। हम लोग यहाँ पर 9 बजे में सो गए थे, 9 या 10 बजे, क्योंकि इतना ज़्यादा थक चुके थे, इतना घूमे थे। और आप लोगों को मैंने स्टेप्स भी बताए, तो अब क्या ही कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग रिसोर्ट गए, आप ही को बोला फटाफट से खाना दो और हम लोग खाकर सो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कि हम लोग कुछ और करें। जी हम लोग ने सोचा हुआ था कि हम रिसोर्ट जाकर फिर से पूल पार्टी करेंगे और हम लोग फुल रैकेट खेलेंगे, बट फुल रैकेट तो क्या ही खेलते। उसके बाद में इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी तो हम फुल रैकेट तो नहीं खेल सकते थे, बट हम पूल में जा सकते थे। बट हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ और करें, तो सोचा था कि फ्रेश होकर खाना खाकर आप सो जाइए। और जी इतना चक्कर घूम घूम कर इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इतना चक्कर घुमाया है जो उन्होंने, क्योंकि जो ब्रिज था वो तो स्ट्रेट ही था, बट उन्होंने इल्यूजन ऐसा बनाया था कि हमको ऐसा लग रहा था कि हम उल्टे ही गिर जाएंगे। तो बड़े ही मज़े किए हम लोगों ने। 2000 years later. आ चुके हैं फिर से वापस अपने रिसोर्ट पर और देख लीजिए सब कुछ चेंज हो चुका है और बहुत मज़ा आया और बहुत थक भी चुके थे। बट कोई बात नहीं गाइस, घूमने फिरने में थकना तो होना ही होना है। अभी हम लोग जाए थोड़ी देर नीचे, हम लोग थोड़ा सा रैकेट खेलेंगे और उसके बाद खाना आप ही ने बोला है रेडी है तो खा लो अगर आप लोगों को भूख लगी है तो। देखते भी क्या क्या करना है, थोड़ा नीचे रेस्ट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और जी इल्यूजन वर्ल्ड घूमने के बाद हम लोग गए थे फतेह सागर लेक, वहाँ पर भी बहुत अच्छा घूमना था। हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर घूमे और उसके बाद में बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होकर वहाँ पर कोई ऐसी जगह थी ही नहीं कि आप रुक सको या कुछ कर सको। तो हम लोग वहाँ से फिर निकल गए। समझो कि हम आधा घंटा बैठे होंगे फतेह सागर पर, क्योंकि हम लोग को बोटिंग करनी थी। हम सब ने यही सोचा था कि हम बोटिंग करने वहाँ पर जाएंगे, बट पानी इतना ऊपर आ चुका था कि हम बोटिंग के लिए पूछने गए तो उन्होंने बोल दिया कि बोटिंग बंद है, क्योंकि बारिशें भी स्टार्ट हो गई है और पानी भी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग ने फतेह सागर लेक तो देख लिया, बस बोटिंग ही नहीं की। जी कोई बात नहीं, अगर सेकंड टाइम उदयपुर आए तो सबसे पहले फतेह सागर लेक जाएंगे बोटिंग करने के लिए, क्योंकि हमको वही करनी थी और अदरवाइज़ हमको नहीं करने मिली तो क्या हुआ, अहमदाबाद में ही बोटिंग होती है, इस काकरी में जाकर बोटिंग कर लेंगे। और जी जब अभी मैं खुद ये जो ब्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि हमने एक दिन में कितना कुछ कवर किया है। मतलब ऐसा नहीं कि जट से हम लोग निकल गए, हम सब जगह पर 2-2, 3-3 घंटे, 4 घंटे हम लोग घूमे हैं। और हम लोग सुबह में जल्दी ही निकल गए थे, 10 बजे हम लोग निकल गए थे और हम रात को आए। तो हम लोग का ऐसा हुआ कि यार हमने तो सारा का सारा एक ही दिन में घूम लिया। और फिर अप्पी ने बोला कि सेकेंड डे आप लोग देखिए आपको कहाँ पर जाना है क्या है। तो हम वही सोच रहे थे कि हम लोग सेकेंड डे अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ के मार्केट में तो हमको कुछ खास लगा नहीं। मतलब कि आप लोग कहीं भी जाते हो तो वहाँ की कोई एक चीज़ लेकर आते हो, तो हमने सोचा था कि उदयपुर मार्केट जाकर कुछ लेकर आएंगे, बट वहाँ पर सिर्फ स्कर्ट के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेंड में वहाँ पर चल रहा है स्कर्ट।
सो जी सब बातें छोड़िए और चलते हैं खाने की तरफ। तो मीठे में थे गुलाब जामुन और सबसे टेस्टी रशियन कबाब जो मुझे बहुत पसंद है, और साथ में खाने में था मसूर पुलाव विद गोश्त वाली दाल जो बहुत अच्छी बनी थी। मतलब इतना घूम घूम कर आप आए और इतना टेस्टी खाना मिले आपको तो क्या ही बात है। और जी हमारा उदयपुर का सेकेंड डे हो चुका है फिनिश, अभी थर्ड डे बाकी है। अभी तो मेरा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होगा, और मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।